दोस्तों, एक आदमी पत्थर तोड़ने का काम करता था। एक दिन उसके मन में ख्याल आया, यह भी कोई जिंदगी है, दिन भर पत्थर तोड़ो, एंड में थोड़े से पैसे मिलते हैं। काश कुछ ऐसा हो जाता कि मैं जो चाहूँ वह बन जाऊँ। रात को जब वह सोया तो सपने में उसने देखा कि रोज की तरह काम करके वह घर लौट रहा था। तभी उसने एक महल देखा। उसके मन में ख्याल आया, काश यह मेरा होता। उसके इतना सोचते ही वह उस महल का मालिक बन गया। वह बहुत खुश हुआ। लेकिन तभी उसने देखा एक बहुत बड़ी रैली निकली है जिसमें बीचों बीच एक नेता है। तब उसने सोचा, काश मैं यह नेता होता तो मेरे पास भी इतनी पावर होती। इतना सोचते ही वह नेता बन गया। धूप बहुत तेज थी, उसे चक्कर आ गए। फिर उसे लगा, काश मैं सूरज होता तो मेरे सामने कोई नहीं टिक पाता। अब वह सूरज बन गया। तभी आसमान में काले बादल आए जिन्होंने सूरज की रोशनी को रोक दिया। अब उसे लगा, काश मैं बादल होता तो सूरज से भी ज्यादा ताकतवर होता। अब वह बादल बन गया। तभी तेज हवा का झोंका आया जो उन बादलों को उड़ा के ले गया। अब उसे लगा, काश मैं हवा बन जाता तो मैं बहुत ताकतवर होता। अब वह हवा बन गया। तभी उसके सामने आया पहाड़। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी लेकिन वह पहाड़ को हिला भी नहीं पाया। तब उसे लगा, काश मैं पहाड़ होता तो सबसे शक्तिशाली होता। अब वह पहाड़ बन गया। तभी उसको दर्द होने लगी। उसे कोई तोड़ रहा था। दर्द से वह चीखने लगा और कहने लगा, काश मैं वह बन जाता जो इस पहाड़ को भी तोड़ने। भाई सुन, घर पे मेहमान आने वाले हैं। अच्छा। और क्या बनाऊं? घर पे सिर्फ दाल ही बनी हुई है। यार मेरे पास तो और पैसे हैं नहीं कि बाहर से कुछ लेके आऊं। अब क्या करें, वो तो 10 मिनट में आने वाले हैं। यार एक काम कर, जब मेहमान आए ना तू रसोई में से एक बर्तन गिरा दियो। अच्छा। वो बर्तन गिरते ही हम कह देंगे कि शाही पनीर गिर गया। अच्छा। फिर उसके बाद एक बर्तन और गिरा दियो। फिर हम कह देंगे कि पनीर भुर्जी भी गिर गई। हाँ। फिर उसके बाद लास्ट में दाल बचेगी, वो ले आइयो। ये अच्छा आइडिया है। ओए मेहमान आ रहे हैं, फटाफट एक काम कर, दाल गरम कर, फटाफट जा। जाती हूँ। आइए 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 आइए। अबे क्या गिर दिया? भंगड़ा पाले कंजरा, दाल ही गिर गई। दोस्तों, क्लास चल रहा था तभी मैडम ने लड़कियों से पूछा कि मान लो तुम लोगों की लॉटरी लग जाए और तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिल जाए, लेकिन पैसे मिलने के थोड़ी ही देर बाद कोई मुझे किडनैप कर ले और तुम लोगों से 1 करोड़ रुपए फिरौती मांगे तो तुम सब क्या करोगी? लड़कियों ने कहा, मैडम हम 1 करोड़ रुपए किडनैपर को दे देंगे और आपको बचा लेंगे। मैडम बड़ी खुश हुई। फिर उन्होंने यही क्वेश्चन लड़कों से पूछा तो लड़के बोले, मैडम ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए और थोड़ी ही देर बाद कोई आपको किडनैप कर ले। मैडम ने कहा, कैसी बात कर रहे हो, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? लड़कों ने कहा, क्योंकि मैडम हमारी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं है कि एक ही दिन में 2-2 बार लॉटरी लगे। एक आदमी नदी में डूब रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाया, गणेश जी बचाओ, गणेश जी बचाओ। गणेश जी आए और नदी किनारे नाचने लगे। आदमी, प्रभु आप नाच क्यों रहे हो, बचाओ मुझे। गणेश जी मुस्कुराते हुए बोले, तू भी तो मेरे विसर्जन में बहुत नाच रहा था। जंगल में एक पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला था। एक दिन वह अपने अंडों की देखरेख कर रही थी। तभी एक गुस्सैल हाथी आया और उस पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगा। चिड़िया ने हाथी से रिक्वेस्ट किया कि पेड़ मत हिलाओ, मेरा घोंसला गिर जाएगा। हाथी नहीं माना, वह पेड़ को हिलाना जारी रखा। तभी चिड़िया का घोंसला नीचे आ गिरा और उसके अंडे फूट गए। चिड़िया रोने लगी, बोली तुमने मुझसे मेरे बच्चे छीने हैं, तुझसे मैं तेरी जिंदगी छीन लूंगी। हाथी हंसने लगा, बोला तुझ जैसे हजारों चिड़िया आ जाए तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चिड़िया कुछ नहीं बोली। वह उड़कर अपने दोस्त कठफोड़वा के पास मदद के लिए गई। कठफोड़वा के 2 और दोस्त भी थे, एक मधुमक्खी और एक मेढक। वे सब तैयार हो गए और उन्होंने मिलकर हाथी से बदला लेने की योजना बनाई। योजना के तहत सबसे पहले मधुमक्खी ने अपना काम शुरू किया। उसने हाथी के कान में गुनगुनाना शुरू किया। हाथी को उसके संगीत में मजा आने लगा और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, कठफोड़वा ने हाथी के दोनों आंखें फोड़ दिए। थोड़ी देर बाद जब हाथी को प्यास लगी और वो पानी की तलाश करने लगा, तभी मेढक अपने दोस्तों के साथ एक दलदल के पास गया और सब मिलकर टर्राने लगे। मेढकों का टर्राना सुनकर हाथी को लगा कि पास में कोई तालाब है। हाथी उसमें घुसा तो धीरे धीरे दलदल में फंसता। 4 दोस्त मिलकर खुदाई कर रहे थे। तभी उसमें से एक दोस्त को बहुत सारा पीतल मिलता है। उसे पाकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है और अपने घर चला जाता है। लेकिन बाकी के तीनों दोस्त खुदाई करते रहते हैं तो एक दोस्त को बहुत सारी चांदी मिलती है। फिर वो भी अपने घर चला जाता है। लेकिन बाकी के 2 दोस्त भी खुदाई करते रहते हैं। उसमें से एक दोस्त को बहुत सारा सोना मिलता है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है और पहले दोस्त से कहता है कि तुम मेरे घर चलो, इसमें से हम आधा आधा सोना बांट लेंगे। लेकिन पहला दोस्त बहुत ज्यादा कंजूस था। वो उससे बोलता है कि मैं यहां से हीरे निकाल कर दिखलाऊंगा और अपनी खुदाई चालू कर देता है। क्या ये हीरे निकाल पाएगा? वो जानने से पहले, अगर नदी में हमारे देश का प्यारा तिरंगा और पैसा डूब रहा हो तो आप सबसे पहले किसे बचाओगे? अगर आप हमारे देश के प्यारे तिरंगे को बचाओगे तो इस वीडियो को 1 लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में अपना देश का तिरंगा लहरा देना। बहुत देर खुदाई करने के बाद उसे कुछ भी नहीं मिलता।
एक बार 3 शराबी दोस्त कहीं जा रहे थे। फिर एक शराबी दोस्त ने टैक्सी को इशारा करके रोका और टैक्सी रुक गई। फिर एक एक करके तीनों दोस्त टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी ड्राइवर जानता था कि इन तीनों ने पी रखी है, तो ड्राइवर ने चालाकी से गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया और 2 सेकंड बाद वहीं बंद कर दिया ताकि शराबियों को लगे कि वह पहुंच गए। फिर पहले दोस्त ने ड्राइवर को खुशी खुशी 300-400 रुपए दे दिए। फिर दूसरे दोस्त ने भी ड्राइवर को खुशी खुशी गले लगाया और 300-400 रुपए दे दिए। फिर तीसरे दोस्त को शंका हुई कि वो इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए और फिर उसने खींच के ड्राइवर को थप्पड़ मारा। फिर ड्राइवर को लगा कि उसका झूठ शायद पकड़ा गया। फिर उसने पूछा कि मुझे आपने थप्पड़ क्यों मारा। फिर तीसरा दोस्त बोला, तुमने गाड़ी को बहुत तेज चलाया, हमारी तो जान ही जाने